Kobiguru Rabindranath Thakur, a great Indian polymath, born on 25 Baisakh 1268 or 7 May 1861, this Nobel laureate from Bengal बस एक ऑथर नहीं एक महान विजनरी थे। दर्शन और दूरदर्शन में उनकी खास क्षमता थी। चलिए आज इस रॉयल बंगाल टाइगर की फिलोसॉफिकल मोह की कुछ झलक देखते हैं। ठाकुर ने एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल आइडियाज और वेस्टर्न थॉट्स का एक धागा जोड़ा था। वो मानते थे कि इंसान अपनी आज़ादी, अपनी पोटेंशियल और कॉन्टेंटमेंट प्यार, ज्ञान और स्वाधीनता से पा सकते हैं, जिसके लिए हमको नैरो सेल्फ को यूनिवर्सल बीइंग से कनेक्ट करना होगा। ठाकुर परिवार के उपनिषद और भागवत गीता के चर्चे में पले बढ़े रविंद्रनाथ ठाकुर इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट और फिलोसॉफी से हाईली इन्फ्लुएंस थे। उनके मास्टरपीसेस में उपनिषद में डिस्कस टॉपिक्स जैसे मोक्ष, ब्राह्मण, आत्मन, कर्म और धर्म जैसे फाउंडेशनल आइडियाज के चिन्ह पाए जाते हैं। ठाकुर बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। उनकी सोच ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, जाति सारी बाउंड्रीज के परे थी। वो यूनिटी इन ह्यूमैनिटी एंड को एग्जिस्टेंस के बिलीवर थे। ही वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट सोशल इशूज़। वो इक्वलिटी, वुमेन्स राइट्स, बैकवर्ड क्लासेस और कम्युनिटीज़ की अपलिफ्टमेंट के प्रतीक थे। उनकी लिखी प्ले चंडालिका भेदभाव जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करता है। उनकी फेमस पोएम व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर नैरो माइंडेडनेस से हटके नॉलेज, इंटेलेक्ट और फियरलेस एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की मैसेजेस देता है। गुरुदेव ने बंगाल के शांति निकेतन में द रिनाउंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा की थी। उन्होंने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल वैल्यूज और होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसी चीज़ें एनकरेज किए। ठाकुर वॉज अ ग्रेट आर्ट एंथुजियास्ट। पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, फोक कल्चर, इन सब में उनको बड़ा इंटरेस्ट था। वो अपनी वर्क्स में रूरल लाइफ, सिंप्लिसिटी और ह्यूमन इमोशंस जैसी चीज़ों को पोर्ट्रे करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर प्रकृति प्रेमी भी थे। वो प्रकृति के पुजारी थे। ऑफन उनके वर्क्स में नेचर और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के सेलिब्रेशंस पाए जाते हैं। गीतांजलि के पन्नों में भी उन्होंने नेचर में छुपे डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग की बात की है। लाइन्स लाइक द वर्ल्ड स्पीक्स टू मी इन पिक्चर्स कैप्चर दिस सेंटिमेंट। ये पिक्चर उनके पेन नेम भानु सिंह का लिखा एक भजन का है, जिसका मतलब होता है Amidst the dense flower groves, the melodious flute plays gently. Come, my beloved, let's forget the worries of the world. Look, friend, love blooms in Sham's eyes, and the moon itself envies its sweet smile. Join me, dear companions, in praising Lord Govind, the lotus-eyed Krishna, through the verses of Bhanu Singh. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंडिया में प्रॉपर यूथ अवेयरनेस की बड़ी कमी है, लेकिन ठाकुर न्यू इट्स इम्पोर्टेंस। उनकी कई कलम इसी को पोर्ट्रे करती है। ठाकुर's work resonate with the struggle for freedom. His novel घोड़े बायरे, The Home and the World, नेशनलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम के हाईलाइट्स रखता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है वो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1919 में जलियनवाला बाग की उस ब्रूटल जेनोसाइड से नाराज विश्व कवि ने अपनी नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। गुरुदेव ये भी मानते थे कि हमारे अंदर का जो छोटा बच्चा है, उसके जो ख्वाब है, सपने हैं, जानने की जिद है, क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, वो ही हमारे सक्सेस का राज है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की है। चाइल्ड लाइक इनोसेंस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। रविंद्रनाथ ठाकुर उनके काम के द्वारा अमर बन चुके हैं। उनके इतने सारे लिटरेरी वर्क्स है कि हम शायद कभी पढ़ के भी ख़त्म ना कर पाए। उनकी स्पेशलिटी यही है कि वो सिंपल से राइटिंग में भी बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट बहुत सारे सीख हमें इनसे मिलते हैं और इसीलिए शायद वो हम सब के गुरुदेव हैं।